नमस्कार। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने फलदार पौधों को वन भूमि से हटाने के आदेश पर पालन कर रही प्रदेश कांग्रेस सरकार अर्थव्यवस्था के साथ साथ जन भावनाओं का भी गला घोट रही है। कांग्रेस सरकार अगर सीपीएस के मामले में सुबह होने से पूर्व सर्वोत्तम न्यायालय पहुंच सकती है, पालमपुर विश्वविद्यालय की भूमि को पर्यटन के नाम पर अधिग्रहण न होने पर उच्चतम न्यायालय के विरोध में 24 घंटे में सर्वोत्तम न्यायालय पहुंच सकती है, तो आखिर करोड़ों के सेब उत्पादन व अर्थव्यवस्था पर खामोश क्यों है? सर्वोत्तम न्यायालय ने भी वन भूमि पर अधिग्रहण को लेकर के सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन उस पर फलदार पौधों को लेकर के सरकार अपने विवेक का उपयोग क्यों नहीं कर पा रही? जबकि उच्चतम न्यायालय ने सरकार से फलदार पौधों की व्यवस्था पर सवाल पूछा, तो उत्तर में कांग्रेस सरकार ने 2 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हल्फनामा दायर करके कहा था कि फॉरेस्ट विभाग वन भूमि पर लगे सेब बगीचों की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में असमर्थ है और सेब की पौधा कोई वन्य प्रजाति नहीं है। हैरत की बात है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सभी प्रकार के पेड़ काटने पर प्रतिबंध है। जो 5 प्रजातियां पेड़ काटने की अनुमति फॉरेस्ट विभाग द्वारा दी गई है, उनमें सेब नहीं आता है। सरकार की नीयत और नीति इस बात को प्रमाणित करती है कि जो सरकार हिमफेड को शराब बेचने के लिए अधिकृत कर सकती है, नीति बना सकती है, आखिर वो आत्मनिर्भर हिमाचल की बात करने वाली सरकार सेब से उत्पन्न 13% जीडीपी और 100 करोड़ की खड़ी सेब की नाशपाती व अर्थव्यवस्था को अधिग्रहण करके नीलाम क्यों नहीं करना चाहती? अगर फॉरेस्ट कारपोरेशन चील के पौधों पर कोन, जिसे हम कुपियां कहते हैं, लगाने के ठेके दे सकता है, तो सरकार भूमि पर फलदार पौधों को सरकार क्यों नहीं बेच सकती? और सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी और सेक्रेटरी अगर 10 लाख के सेब राजस्थान और दिल्ली पहुंचा सकते हैं, तो नीति बना करके सचिवालय से मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सड़क के इस पार से उस पार क्यों नहीं भेज सकते? जनता सब समझती है। हम हिमाचल और हिमाचलियत दस्तावेज के पेज नंबर 13 के क्रम नंबर 1 में खेती और बागवानी में कांग्रेस ने दावा किया था कि सत्ता में आते ही कृषि और बागवानी कमीशन का गठन किया जाएगा। आज कहां है कमीशन? सरकार दावे करती है भांग की खेती के। क्या सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि भांग की खेती वन भूमि पर नहीं होगी? सत्य यह है कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का यह एक संयोजित षड्यंत्र है। फॉरेस्ट विभाग 400 एकड़ भूमि पर फलदार पेड़ काटने के लिए कश्मीरी लेबर को ठेके दे रहा है। अरे भाई, बिलासपुर से वन काटू बुला लेते। उच्चतम न्यायालय में प्रदेश का पक्ष रखने में असफल रही सरकार हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वो 18 होटल का मामला हो या हिमाचल प्रदेश में हिमाचल भवन का मामला हो। जिस न्यायालय के आदेश का हवाला देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, उसी न्यायालय के अनेक आदेशों को नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। कर्मचारियों से लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रमोशन, वित्तीय लाभों, प्राय हुए अनेक फैसलों को सरकार नज़रअंदाज करती है और कई मामलों में तो न्यायालय ने कॉस्ट भी लगा चुकी है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आपदा प्रभावित को पुनर्वास के लिए वन भूमि अधिनियम 1927, वन आरक्षण अधिनियम 1980 और वन अधिकार अधिनियम 2006 में परिवर्तन के लिए भाजपा सांसदों को दिल्ली साथ चलने की शुगुफ्ते छोड़ते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। हालत यह है कि न्यायालय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पक्ष में एफिडेविट देने की क्षमता नहीं है सरकार की। कार्बन क्रेडिट की दावेदारी करती सरकार 100 करोड़ के सेब पर आरी चलवा रही है और अधिकारी सचिवालय में बैठकर चाय का लुफ्त ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, वन इज एंडिंग एंड सेकंड वन इज कमिंग। आगे पीछे खुद लगा लें, यही व्यवस्था परिवर्तन है। नमस्कार।